सबके पास? ठीक है। अच्छा, आपने डाउनलोड कर लिया? अच्छा, ठीक है। ठीक है, शुरू करें फिर आज का क्लास, या कुछ पूछना है, या शुरू करते हैं? हाँ, शुरू करते हैं। बस 6:37 हो गया है, तो चलिए। सबसे पहले सबको कर लेते हैं म्यूट, और आप सब हो गए म्यूट। ओके, गुड इवनिंग वन एंड ऑल, नमस्कार, वेलकम टू वास्तु उत्कल। आज है हमारा 4th सेशन इस वास्तु वर्कशॉप का, और आज हम क्या सीखने वाले हैं, क्या ऐसा इंटरेस्टिंग कुछ सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं अपने घर का ग्रीडिंग कैसे करें। दैट्स इट। अपने घर में किस तरीके से पता करें कि कौन सा जोन या कौन सा डायरेक्शन कहाँ पे है। उससे पहले मुझे कुछ बताना है, तो वो पहले मैं बता दूंगी। क्या बताना है? कुछ नहीं डाउनलोड करना है। कहाँ गई मैम? आप तो दिख भी नहीं रहे हो। मैम कुछ मत डाउनलोड करिए, मैं बता देती हूँ क्या करना है। ओके, ये जो हमारा ग्रुप है, ये जो हमारा फ्री ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, ये शिफ्ट हो जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, क्योंकि जब भी व्हाट्सएप ग्रुप आता है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आता है, फ्री सेशंस आते हैं, तो मैं नॉर्मली सबको इसी में ही ऐड करती हूँ, तो वो लिमिट पहुंच चुका है। और वहां पे इंग्लिश वाले भी हैं, तो सारे आप एक साथ वहां पे चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। एक बार आपका मैप तैयार हो जाए, आप ग्रिड कर ले, आपको जो भेजना है आप सारा वहां पे भेजेंगे। वहां पे या तो वास्तु उत्कल के जो एक्सपर्ट्स है वो आंसर कर देंगे, या फिर मैं कर दूंगी, जैसे अभी कर रहे हैं सब। एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, बस आपको थोड़ा शिफ्ट होना है। सबके पास टेलीग्राम का एक्सेस है सबके पास? कैसे शिफ्ट होना है? आपको मिलेगा एक लिंक, और आप खुद ब खुद शिफ्ट हो जाएंगे। मैं लिंक भेज दूंगी। इज दिस फाइन विथ एवरीवन? ठीक है, चलिए। उसके बाद क्या करना है? घर का नक्शा, सबके घर का नक्शा तैयार है? नहीं तैयार है? ये तो गलत बात हो गई। फिर आपके पास बिल्डर का मैप है, आर्किटेक्ट का मैप है? अगर किसी के पास तैयार नहीं है तो वो तैयार करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, सुरेखा जी बोलिए बोलिए, लिखिए। अच्छा, आपको बोलना है? एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ बोलिए मैम। 15 days back, my husband passed away. I have come for that ritual to my maiden's place. So I have not taken it. Just I'm attending the classes. No worries, no worries, ma'am. Whenever I'll you just, prepare it, yes. whenever I reach to Kolhapur, I will just do it. Sure, ma'am. Sure, sure. No worries Yeah, on that. yeah. ब्रोशर का मैप भी ले सकते हैं, बिल्कुल। आजकल सारे हाई राइज अपार्टमेंट्स तो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आपको इतना वर्कआउट भी करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन जो मैप्स अवेलेबल है ना आपके अपार्टमेंट्स के, यू कैन इवन वर्क ऑन दैट। काफी इजी प्रोसेस हो चुका है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। आशीष जी कह रहे हैं कि रेंट के फ्लैट में। हाँ, तो रेंट के फ्लैट में रहते तो घर ने क्या कहा कि मैं वास्तु का इफेक्ट नहीं देने वाले हूँ? ऐसा कुछ हो गया क्या? आप रेंट पे रह रहे हैं या फिर अपने घर में रह रहे हैं, वास्तु का 100% इफेक्ट आप पे रहेगा। ठीक है, तो हाउस मैप बनाने की आप कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू करें अब। सबके पास वो वास्तु चक्र है? निकाल लीजिए, सब तो एडेड है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो एक बार उस चक्र को ओपन करके चेक करिए। शैल वी बिगिन देन? ओके, तो क्या है, हमने पढ़ लिया है 4 मेजर डायरेक्शंस के बारे में, 4 मेजर कॉर्नर्स के बारे में।
लेकिन इतने डायरेक्शंस नहीं होते हैं। मैंने आपको इसी क्लास में बताया था कि 4 मेजर डायरेक्शन और मेजर कॉर्नर्स के बीच में एक सब डायरेक्शन भी होता है, याद है आप सबको? 4 मेजर डायरेक्शन, 4 मेजर कॉर्नर्स, बीच में 1 ईच, तो 8 सब डायरेक्शंस होते हैं। तो इस चक्र में भी कुछ इसी तरीके से दिया गया है। सबसे पहले आप अपने, चलिए देख लिया आप लोगों ने चक्र, अभी आप वापस आ जाइए, स्क्रीन पे आ जाइए, पेन नोटबुक लेके तैयार रहिए। मैं आप लोगों को पहले कुछ लिखवा देती हूँ, उसको लिख लीजिए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये चक्र काम कैसे करता है। तो ये जो 8 डायरेक्शंस है ये हमने पढ़ लिया है। क्या है वो? दे आर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये हमने पढ़ लिया है। अब इसके बीच में भी ना एक एक डायरेक्शंस है। क्या है वो? ऐसे कितने डायरेक्शंस है बीच में? 8। तो टोटल कितने हो गए? 4 मेजर डायरेक्शंस। ओ, ये यूट्यूब पे चलता है ना लाइव? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो हमारे पास क्या है? वी हैव 4 मेजर डायरेक्शंस, 4 मेजर कॉर्नर, 8 सब डायरेक्शंस। तो ये सब डायरेक्शंस के नाम क्या होते हैं? अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ लिखा होगा। अब आप अपने चक्र को देख सकते हैं, एन एन ई। एन मतलब नॉर्थ, एन मतलब नॉर्थ, ई मतलब ईस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में है एन एन ई, फिर है ई एन ई, फिर है ई एस ई, फिर है एस एस ई, एस एस डब्ल्यू, डब्ल्यू एस डब्ल्यू, डब्ल्यू एन डब्ल्यू, एन एन डब्ल्यू। ये सबको दिख गया चक्र के ऊपर? देख लीजिए ध्यान से, दिखा? किसको नहीं दिखा वो बताइए, और जिसको दिख गया वो अपने हैंड रेज कर लीजिए। आपको कैसे देखना है मैं आपको बता रही हूँ। जिनको नहीं दिखा मैं आपको बताती हूँ कहाँ देखना है। चक्र के जहां पे डिग्रीज नहीं लिखा है, डिग्रीज के ठीक अंदर वाले सर्कल पे देखिए, छोटा छोटा करके लिखा हुआ है। दिखा सबको? इट इज इन ब्लू कलर। ब्लू कलर में सारे डायरेक्शंस लिखे हैं। तो टोटल मिला के सबको मिल गया। कुछ लोग तो चक्र के अंदर ही खोए हुए हैं। मिला या नहीं मिला? आगे बढ़ू? देखिए देखिए वो सर्कल देखिए, सबको दिख रहा है? डिग्रीज के वैल्यूज दिख गए? उसके ठीक नीचे ब्लू कलर में लिखा है नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। हाँ, ये एडवाइस कुंजल जी ने अच्छा दिया। जिसको नहीं दिख रहा है बड़ा जूम करके देखिए, तब दिखेगा। दिख गया? चलिए, कुछ लोग मुस्कुराने लगे, यानी कि दिख गया। तो कितने डायरेक्शंस हैं फिर? 16। कितने हैं डायरेक्शन? 16। अब आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें, 16 डायरेक्शंस है हमारे पास। इसके अलावा अगर आप थोड़ा और जूम करके देखें तो आप देखेंगे हर जगह पे ना हर डायरेक्शन का एट्रीब्यूट्स लिखा है। दिख गया? नॉर्थ के नीचे लिखा है मनी अपॉर्चुनिटीज। हमने सारे मेजर डायरेक्शंस और मेजर कॉर्नर्स के एट्रीब्यूट्स डिस्कस कर लिए थे। जो सब डायरेक्शंस है उनके नीचे भी उनके एट्रीब्यूट्स लिखे हैं। जैसे एनएनई के नीचे लिखा है हेल्थ इम्यूनिटी, ईएनई के नीचे लिखा है फन रिक्रिएशन, ईएससी के नीचे लिखा है चर्निंग एंजाइटी। ये सब दिखा सबको? ओके। इसके साथ साथ आप और एक चीज भी देखिए, मैं जितना सब कह रही हूँ बस उतना देखना है, उसके अलावा ज्यादा नहीं देखना है उस चक्र के ऊपर। इसके अलावा
आपको दिख रहा है जहां पे ये चीजें लिखी हैं वहां का एक कलर है, वहां पे एक कलर दिया गया है, वो कलर है उस जोन का या उस डायरेक्शन का, बस उसी कलर को देखना है और कुछ नहीं देखना है, बिकॉज दिस इज अ मल्टीपर्पज चक्र। इसमें देवतास के भी नाम लिखे हैं, 45 देवतास के भी नाम लिखे हैं जो हमारे घर में रहते हैं। वो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। वास्तु पढ़ते वक्त हमें उन देवतास को नहीं कंसिडर करना है, उनके जोन्स और उनके एट्रीब्यूट्स को देखना होता है। तो अभी एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। सब बताइए नॉर्थ वेस्ट का कलर क्या है? लिखे, चैट बॉक्स में लिखे, नॉर्थ वेस्ट का कलर क्या है? बैंकिंग और सपोर्ट किस कलर में लिखा गया है? राइटिंग तो उनकी ब्लैक कलर में है, पर उसके बैकग्राउंड का कलर क्या है? एवरीवन बी एक्टिव। नॉर्थ वेस्ट का कलर क्या है? प्रशांत जी ब्राउन। प्रशांत जी देखिए कहाँ पे बैंकिंग और सपोर्ट लिखा है, आपको बैंकिंग और सपोर्ट मिल गया ना, उसका बैकग्राउंड कलर क्या है वो लिखिए। प्रशांत जी आप वो लिख के भेजिए। कोई नहीं कोई नहीं यार, ये ब्लू ब्लैक कहाँ से सबको दिख रहा है? कोशिश करिए, आई एम स्टिल हियर। ढूंढे सबसे पहले। नॉर्थ वेस्ट का कलर है व्हाइट, सबको व्हाइट दिखा। बैंकिंग और सपोर्ट व्हाइट में लिखा है, सबको दिखा। आशु जी आपको दिख रहा है? आशु जी, प्रशांत जी आपको दिख गया? चलिए प्रशांत जी का रिप्लाई आ गया। आशु जी को दिख गया, सोनल जी को दिखा, वैशाली जी को दिखा, पूनम जी, आशीष जी, सपना जी, सागर जी आपको दिखा? सबको दिख गया। जिन्होंने ब्लू ब्लैक लिखा था वो कौन है? उनको दिखा? दिखा आपको? हाँ चलिए, इतना इजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पे लिखा है पावर एंड कॉन्फिडेंस? कौन सा कलर है? व्हाइट। पावर एंड कॉन्फिडेंस कहाँ लिखा है? चेक करिए, पावर एंड कॉन्फिडेंस के जोन का कलर क्या है? सिर्फ वही देखो कि पावर कॉन्फिडेंस कौन से बॉर्डर के कलर के अंदर लिखा गया है। सब लिखो, इस बार किसी की गलती नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है और वो रेड कलर से रिप्रेजेंटेड है। सबको दिखा? तो दीज आर द कलर ऑफ द डायरेक्शंस। बस यही कलर देखना है, ब्लैक ब्लू रेड ग्रीन देख मत लेना। जहां पे उनके नाम लिखा है, जो उनका बॉर्डर कलर है, दैट इज द कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये बात सबको समझ आ गई? क्लियर है सब कुछ? चक्र नहीं रखना है, चक्र को उठाना है। अब देखिए, ठीक उसके नीचे कुछ नंबर्स लिखे हैं, S2 S3 N3 N4 5 6 8, कुछ कुछ ऐसा कुछ लिखा है। आपको वो नंबर्स भी देखने हैं, आपको वो नंबर्स भी देखने हैं। तो इस चक्र में आपको क्या क्या देखना है लिख लीजिए आप नोटबुक में। बाहर जो डिग्रीज हैं उसको देखना है। सेकंड, जब डायरेक्शंस के नाम लिखे हैं, जो ब्लू कलर में सब डायरेक्शंस के नाम लिखे हैं, उसको देखना है। नंबर 3, जहां पे डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स लिखे हैं वो कौन सा कलर है उसको देखना है। नंबर 4, जहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक नंबरिंग की गई है उस जगह को देखना है। क्या ये चीज सबको समझ आ गई? हाँ, इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना है, राइट? दिस इज अ मल्टीपर्पज चक्र, हमारे काम की इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। ओके, अब आ जाइए सब स्क्रीन पे। लिख लिया सबने कि आपको सिर्फ वो 4 चीजें देखनी है? चलिए अब लिखें। हमने क्या डिस्कस किया था? अगर टॉयलेट 4 मेजर कॉर्नर्स या 4 मेजर डायरेक्शंस में है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कल को आपने घर की ग्रिडिंग कर दी और आपका टॉयलेट आ गया इन सब डायरेक्शंस में, सब डायरेक्शंस में, तो उसकी ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे? कैसे करोगे वो अभी हम लिखने वाले हैं। तो टॉयलेट ट्रीटमेंट इन सब डायरेक्शंस एक्चुअली सिंपल है। कैसे करोगे?
वही एट्रीब्यूट्स जिस डब्बे का कलर है उसी कलर से ही आपको करना है। अगर एनएनई को देखो तो एनएनई में क्या लिखा गया है, हेल्थ और इम्यूनिटी, वो ब्लू कलर के डब्बे में लिखा गया है ना, तो ब्लू कलर यूज करना है। अगर हम ईएनई को देखें, फन एंड रिक्रिएशन, ग्रीन कलर के डब्बे में लिखा गया है तो ग्रीन कलर ही इस्तेमाल करना है। एनीवेज मैं लिखवा देती हूँ वो चीज। अब लिखिए टॉयलेट ट्रीटमेंट इन 8 सब डायरेक्शंस। एनएनई, ईएनई, ईएससी, एसएससी, एसएसडब्ल्यू, डब्ल्यूएसडब्ल्यू, डब्ल्यूएनडब्ल्यू, एनएनडब्ल्यू, ये हो गए ब्लू। जसविंदर जी, हमेशा टॉयलेट का ना हम पॉट ही देखते हैं, कभी भी टोटल वॉशरूम एरिया नहीं देखा जाता। पॉट कौन से जोन में आ रहा है हमें वो देखना है। ये है ग्रीन, ये है ग्रीन, एसएससी में आया तो रेड, एसएसडब्ल्यू में आया तो येलो, और डब्ल्यूएसडब्ल्यू या डब्ल्यूएनडब्ल्यू में आया तो व्हाइट। लिख लिया आप सबने? अक्सर पूछा जाता है ये सवाल कि टॉयलेट बनाने का सबसे बढ़िया लोकेशन कौन सा है ना? तो टॉयलेट बनाने के दो बेस्ट लोकेशंस होते हैं। नंबर 1 है एसएसडब्ल्यू एंड नंबर 2 है डब्ल्यूएनडब्ल्यू। वैसे आप इसको ट्रीट भी कर सकते हो, इट इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक केस एट ऑल। आप उसको ट्रीट भी कर सकते हो या बिना ट्रीटमेंट उसको छोड़ भी सकते हो, बट सबसे अच्छी जगह है टॉयलेट बनाने के लिए, एक है साउथ साउथ वेस्ट, एक है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, किचन अगर आ जाए आपका इन 8 सब डायरेक्शंस में, तो आप उसको किस तरीके से ट्रीट करोगे? आपको पता है कि किचन ट्रीटमेंट तो सिर्फ 2 ही तरीकों से हो सकता है, या तो आप ग्रीन मार्बल यूज करोगे या फिर येलो कलर का मार्बल यूज करोगे। तो एनएनई में अगर किचन आए तो ग्रीन, ईएनई में भी आए तो ग्रीन, ईएससी में भी आए तो ग्रीन। एसएससी बहुत अच्छी जगह है किचन बनाने के लिए, लेकिन ग्रीन अगर आपके प्लेटफॉर्म का कलर है ब्लैक। एनएनडब्ल्यू है ग्रीन, उसके अलावा ये तीनों है येलो। अब हमेशा सवाल ये भी आता है कि किचन बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है, तो ये तो पहले भी बता दिया गया था, साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक। तो किचन बनाने की अच्छी जगह होती है साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ और साथ में वेस्ट, सिर्फ वेस्ट। लिख लिया आप सबने? आगे बढ़े। हाँ, किचन बनाने की सबसे अच्छी जगह होती है साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट। और टॉयलेट बनाने की अच्छी जगह कौन सी होती है? एसएसडब्ल्यू और डब्ल्यूएनडब्ल्यू। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन नाउ। ओके, चलिए फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो क्या है, ये जो हमारा घर है इसमें 16 दिशाएं हैं, है ना? 16 दिशाएं हैं, यानी कि हमारा घर जो है 16 डायरेक्शंस में डिवाइडेड है। अब अगर हम बात करते हैं मेजर डायरेक्शंस की, मेजर डायरेक्शंस, कितने मेजर डायरेक्शंस है हमारे पास? 4 मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ
वेस्ट। ईच मेजर डायरेक्शंस के अंडर 8 पद आते हैं। 8 पद। पद क्या होते हैं? ये जो 16 दिशाओं में हम जो बोलते हैं ना कि हमने घर को डिवाइड कर दिया, मैं वापस से फर्स्ट स्लाइड में चली जाती हूँ, इसको कहा जाता है 16 पद या 16 वास्तु डेजिग्नेशंस में या डिविजन्स में हमने अपने घर को डिवाइड कर दिया है, या 16 दिशाओं में हमने अपने घर को डिवाइड कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली इसको पद से ज्यादा 16 डायरेक्शंस बोला जाता है। अब क्या है कि हमारे पास है 4 मेजर डायरेक्शंस और ईच डायरेक्शंस के पास होता है 8 पद। एक डायरेक्शन को हम 8 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? उनको हम कुछ इस तरीके से नाम देते हैं, अल्फा न्यूमरिक। अल्फा मतलब एक लेटर और एक नंबर। तो नॉर्थ को किस तरीके से डिवाइड किया गया है? N1, N2, N3 डॉट 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 N8। देख सकते हैं, अभी आप इस चक्र में देखिए, आपको मिलेगा N1 से N8। सिमिलरली ईस्ट को भी हमने 8 पद में डिवाइड कर दिया है, E1, E2, E3, E8। साउथ है 8, S1, S2, S3, S8। सिमिलरली वेस्ट है 8, W1, W2, W3, W8। तो अगर ये सारे को मैं टोटल कर दूं तो कितने बन गए? 32 पद। हमारा घर 32 भागों में डिवाइड हो जाता है। या तो आप 16 दिशाओं में डिवाइड कर दो, 16 डायरेक्शंस में डिवाइड कर दो, या फिर 32 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि एक दिशा के पास 2-2 पद हैं। देखिए, एक दिशा के पास 2-2 पद हैं। अगर आप एक डायरेक्शन लेंगे तो उसके नीचे 2 नंबर्स आपको दिखेंगे। ऐसा है चक्रा में? चक्रा में देखिए, अगर आप एक दिशा को लेते हैं, मान लीजिए नॉर्थ लेते हैं, तो उसके नीचे 2 ही नंबर लिखे हैं ना, N4, N5। हाँ या ना? उसी तरीके से अगर हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट लेते हैं तो उसके नीचे लिखा है N6, N7। ऐसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है सबको? आधे से ज्यादा लोग तो गायब ही है इस जगह से। हाँ या ना? जो लोग हैं स्क्रीन पे एटलीस्ट हाँ या ना? दिख रहा है? एक डायरेक्शन के पास 2-2 पद हैं। तो अभी आपको ये सब ना रटना नहीं है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ये तो बस मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाए इस चक्र के साथ। कुछ आपको करना नहीं है, आपको तो सिर्फ जोन ही देखना है या फिर नंबर्स देखने हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। बस आप थोड़ा ज्यादा फेमिलियर हो जाए, इसलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ ये सारी चीजें। अभी ग्रीडिंग के लिए ओवरव्यू ही चाहिए। तो मैं अभी आपको क्या लिखवाऊंगी कि कौन से दिशा में कौन से नंबर्स आते हैं, कौन से दिशा में कौन से नंबर्स आते हैं, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। अगर आप मेजर डायरेक्शंस को देखें, नॉर्थ को देखें, तो उसके नीचे 4 और 5 का नंबर लिखा है। ईस्ट को देखें तो उसको दिया गया है E4, E5। सारे मेजर डायरेक्शंस अपना नंबर ले लेते हैं, दैट इज 4 और 5। साउथ को भी देखें तो भी उसके पास है S4, S5। वेस्ट को देखें तो उसके पास है W4, W5। ये जब सबको दिख गया, मेजर डायरेक्शंस हमेशा 4 और 5 नंबर ले लेते हैं। अगर हम कॉर्नर की बात करें तो देखिए, कॉर्नर के पास हमेशा एक डायरेक्शन का खत्म होना, दूसरे डायरेक्शन का शुरू होना होगा। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो N8, E1 है। ठीक है, तो यही चीज आप लिख लो। 4 मेजर डायरेक्शंस। तो N4, N5 का जो नंबर है वो नॉर्थ के पास है। E4, E5 के जो नंबर्स हैं वो ईस्ट के पास है। S4, S5 के जो हैं वो साउथ के पास है। W4, W5 जो है वो वेस्ट के पास है। 4 मेजर कॉर्नर्स।
इनके पास कॉम्बिनेशंस हैं। कैसे कॉम्बिनेशंस हैं? N8E1 ये नॉर्थ ईस्ट के पास है, E8S1 ये साउथ ईस्ट के पास है, S8W1 ये साउथ वेस्ट के पास है, W8N1 ये नॉर्थ वेस्ट के पास है। ये सब हमने पढ़ लिया है। अब बचे कौन? बचते हैं 8 सब डायरेक्शंस। चलिए हम उनके भी नंबर्स जान लेते हैं। N6 N7 NNE को दिया है, E2 E3 ENE के पास है, E6 E7 ESE के पास है, S2 S3 SSE के पास है, S6 S7 SSW के पास है, W2 W3 WSW के पास है, W6 W7 WNW के पास है, लास्टली N2 N3 NNW के पास है। हो गए? ये पूरा चार्ट है 16 दिशाओं का 32 पद में कन्वर्ट हो जाना। तो जब आप अपने घर को ग्रिड करेंगे तो आपको 16 दिशाओं के साथ साथ ये 32 पद भी मिल जाएंगे इन नंबर से। इज दिस पार्ट क्लियर? अब बात करते हैं ग्रिडिंग से पहले और एक चीज है जो मिस आउट हो गई है, एंट्रेंसेस। एंट्रेंसेस कैसे देखें? आपके जो एंट्रेंसेस है वो भी इन 32 पदों में से एक ही निकलने वाला है। आपके जो एंट्रेंसेस है वो इन 32 नंबर में से एक ही नंबर आएगा। एंट्रेंसेस के नंबर आते हैं, जब आप ग्रिड कर लोगे तो आपका एक नंबर आ जाएगा, एंट्रेंस का एक नंबर आ जाएगा। हो सकता है कि आपका एंट्रेंस हो N4 या फिर आपका एंट्रेंस हो N7, वो आप ग्रिडिंग करने के बाद जान जाओगे। अभी आप सिर्फ बेसिक्स लिख रहे हैं। लिखे, एंट्रेंसेस की हेडिंग बनाइए और लिखिए, as there are 32 pads या 32 divisions या 32 designations, there are 32 entrances. As there are 32 pads, there will be 32 entrances. तो आपको तो पता है कि मेजर डायरेक्शंस, अच्छा ओके, should I repeat? As there are, हमारे पास 32 पद है ना, इसीलिए 32 एंट्रेंस ही निकलने वाले हैं ना। जितना नंबर्स है उतने ही एंट्रेंसेस निकल जाएंगे। 32 नंबर्स आए हैं, 32 एंट्रेंसेस आ जाएंगे। चलो मैं डिक्टेट नहीं करती, आप लोग खुद ही लिख लो, ठीक है? आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख लो। अब सवाल ये आता है कि कौन सा एंट्रेंस अच्छा है ना, और कौन से वाले अच्छे नहीं है। वैसे तो एंट्रेंसेस सारे अच्छे हैं, पर कुछ एंट्रेंसेस बहुत अच्छे होते हैं, उनको कभी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, और कुछ एंट्रेंसेस ओके ओके होते हैं, और कुछ एंट्रेंसेस प्रोफेशन स्पेसिफिक होते हैं। आपकी जैसी प्रोफेशन है वो एंट्रेंस आपको उस तरीके से ट्रीट करेगा। आपको पता है 4 मेजर डायरेक्शंस है और सबके पास 8-8 एंट्रेंसेस है, यानी कि नॉर्थ के पास भी 8 एंट्रेंस, ईस्ट के भी 8, साउथ के भी 8, वेस्ट के भी 8 है। ये आप अपने लैंग्वेज में लिखना। अब से मैं जो भी कह रही हूँ आप अपने लैंग्वेज में लिखना। सारे डायरेक्शंस के नंबर 3 एंड नंबर 4 आर द बेस्ट एंट्रेंसेस। सारे डायरेक्शंस के नंबर 3 एंड नंबर 4 आर द बेस्ट एंट्रेंसेस। तो आप क्या लिखोगे? जो लिखना है वो मैं लिख देती हूँ, बाकी अपने सेंटेंसेस में आप लिखो अपने लैंग्वेज में। सारे डायरेक्शंस के नंबर 3 नंबर 4 हमेशा बेस्ट एंट्रेंसेस होते हैं। तो N3 N4, E3 E4, S3 S4, W3 W4, ये बेस्ट है। W3 W4 को प्लीज आप ब्लैक कलर से लिखें।
सारे एंट्रेंसेस के नंबर 3 और नंबर 4 हमेशा गुड एंट्रेंसेस होते हैं, इनको किसी भी तरीके से ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अब हमें मिल गए 8 एंट्रेंसेस। 8 एंट्रेंसेस बहुत अच्छे होते हैं, इनमें से तो कोई ऐसा भी एंट्रेंस होगा ना जो टॉपर होगा, इनमें से 8 में भी से तो कोई सेट होगा ना जो टॉपर है। तो टॉपर कौन है? ये है। दिस इज द बेस्ट आउट ऑफ ये सारे 8 के 8 बड़े अच्छे हैं, पर ये दोनों तो द बेस्ट है। अगर ये एंट्रेंसेस किसी को मिले हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे एंट्रेंसेस की ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती। तो सबको तो ये एंट्रेंसेस नहीं मिलेंगे, बाकी बहुत सारे एंट्रेंसेस है ना। तो क्या करना है, बाकी एंट्रेंसेस को किस तरीके से ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट हेडिंग करिए, एंट्रेंस ट्रीटमेंट। अगर आपके एंट्रेंसेस N1 N2 से लेके N8 तक आते हैं, एक्सेप्ट कौन सा? N3 N4। N3 N4 को तो हमें ट्रीट ही नहीं करना है, तो आप ब्लू कलर टेप से ट्रीट करेंगे। अगर आपके एंट्रेंसेस E1 E2 से लेके E8 तक आते हैं, एक्सेप्ट E3 E4, तो आप ग्रीन कलर से ट्रीट कर देंगे। अगर आपके एंट्रेंसेस S1 S2 अप टिल S8 एक्सेप्ट S3 S4 में आते हैं, तो आप रेड कलर से ट्रीट करेंगे। W1 W2 W8 एक्सेप्ट W3 W4 आप व्हाइट कलर से ट्रीट करेंगे। अब कुछ लोगों के एंट्रेंसेस कैसे आएंगे? N8 और E1 हो सकता है कि नॉर्थ का खत्म होना और ईस्ट का शुरू होना, उस एज में भी एंट्रेंस आ सकता है। इन दैट केस आप ब्लू इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पूरा ग्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका एंट्रेंस एज में आ जाता है, 8 और 1 के कॉम्बिनेशन में आ जाता है, फिर आप एक सिंगल कलर यूज कर सकते हैं। इधर ब्लू यूज कर सकते हैं या ग्रीन यूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का एंट्रेंस W8 और N1 आ गया, तो वो व्हाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिंगल कलर इस्तेमाल करना है। आधा आधा कलर नहीं यूज करिए, सिंगल कलर यूज करिए। ठीक है, समझ आ गया सबको? अगर आपका टॉयलेट, अगर आपके किचन या आपका एंट्रेंस कहीं पे भी आता है, कैसे आपको ट्रीट करना है ये समझ आ गया? अच्छी बात है। बस ये पता नहीं है कि आता किधर है। ट्रीटमेंट तो आ गया, पर आता किधर है ये आपको नहीं पता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपके घर की ग्रीडिंग करनी होगी। तो चलिए ग्रीडिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखे, हाउस मैप ग्रीडिंग। तो हाउस मैप ग्रीडिंग करने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी। मैंने सबको भेजा है वो शक्ति चक्र, जिसको हम कहते हैं वास्तु चक्र या शक्ति चक्र, जिसके ऊपर अभी हमने स्टडी किया, उसकी ना आप एक प्रिंट आउट ले लेना। खरीदने की जरूरत नहीं है, पहले पेन एंड पेपर में प्रैक्टिस करें, अच्छा लगता है फिर अगर आप चाहे तो आप ये वास्तु चक्र खरीद सकते हैं। राइट? नॉर्मली आई डोंट एडवाइस, मैं किसी को नहीं कहती कि इसको परचेज करिए, जरूरत नहीं है, वर्कआउट हो जाता है इस चीज से। और नॉर्मली जो क्लासेस जो अटेंड करते हैं उनको ट्रांसपेरेंट चक्र प्रोवाइडेड किया जा सकता है, वो डिजिटली काम करते हैं तो उनको मिल जाता है। तो आई नेवर एडवाइज एनीवन कि आप इसको परचेज करिए, पर हाँ इसका प्रिंट आउट जरूर निकालिए। आपके पास ये हमेशा रहना चाहिए, फोन पे रहना चाहिए कि तुरंत आप इसको देख सके। ठीक है? किस तरीके से प्रिंट आउट निकालेंगे आप? A4 शीट में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर एक ट्रांसपेरेंट पेपर पे भी प्रिंट आउट निकल सकता है। आप जेरोक्स वाले को कहेंगे कि मुझे ट्रांसपेरेंट शीट पे इसकी प्रिंट आउट निकाल के दो, तो वो दे देगा। ये चीज सबको समझ आई? सब प्रिंट आउट ले सकते हैं, निकलवा सकते हैं? ठीक है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप क्या करेंगे? जो चक्रा का शेप है ना, चक्रा तो इतना बड़ा सा गोल है, बस
गोल के बाहर की जो चीजें हैं उसको कट कर देना है, चक्रा को चक्रा की तरह बना देना है। यस और नो? बन गया आपका चक्रा तैयार। और कुछ कट मत कर दीजिए, बस चक्रा के बाहर जो एक्स्ट्रा शीट्स हैं उनको कट कर देना है। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, मैप के ऊपर रखना है वो तो बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये तो जान ले कि करना क्या है उस चीज के साथ। आगे बढ़े, ये सब कुछ कर लेंगे। क्या रिपीट करूं बताइए? मैंने ना एक चक्रा भेजा है, उस चक्रा का आपको प्रिंट आउट लेना है। कैसे लेंगे? A4 शीट में ले सकते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट शीट पे ले सकते हैं, या फिर आप दो प्रिंट आउट ले सकते हैं, एक जिसको ना काटे और एक जिसको गोल काट के बना दे अपना चक्रा। ठीक है, जो आपको करना है करिए बस। ये समझ आ गया जगदीप जी? इज दिस क्लियर? चलो, चक्रा मैंने ग्रुप पे भेजा है, लिखना शुरू करिए। ग्रिडिंग कैसे करेंगे? स्टेप 1, प्रिपेयर योर हाउस मैप। सबका हाउस मैप तैयार है? प्रिपेयर योर हाउस मैप। मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है? या मैं डिक्टेट ही ना करूं, मैं सिर्फ बोल दूं आप अपने आप लिख लोगे? नहीं, डिक्टेट कर रही हो, ये चीज तो आप लिखो। प्रिपेयर योर हाउस मैप। क्या सबका हाउस मैप तैयार है? अगर नहीं तैयार है तो आप स्टेप 2 की ओर नहीं जा सकते, आप सिर्फ लिखोगे। आज आगे बढ़ना तभी आप बढ़ोगे जब आपका 1 कंप्लीट होगा। स्टेप 2, find out the center on the house map. Find out the center on the house map. जो हाउस मैप का नक्शा आपने तैयार किया है उसका सेंटर निकालना है। सेंटर कैसे निकालते हैं? स्क्वायर का सेंटर कैसे होता है? 4 कॉर्नर होते हैं, 2 डायगोनल ड्रॉ कर दो, सेंटर आ गया। अगर आपका घर इरेगुलर है तो उनके कोण ढूंढ लीजिए, 4 कोना ढूंढ लीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, सेंटर निकाल लीजिए। क्लियर? या मैं ये बताऊंगी खैर, बट नॉर्मली रेक्टेंगल या स्क्वायर का सेंटर निकालना आता है या नहीं आता? लाइन 2 डायगोनल्स ड्रॉ करने होते हैं ऑपोजिट कॉर्नर्स के। नंबर 3, ड्रॉ द रेफरेंस लाइन। ड्रॉ द रेफरेंस लाइन। Number 4, find out the degree of the reference line. Find out the degree of the reference line. नंबर 3 में आपने क्या किया? रेफरेंस लाइन को ड्रॉ किया। अब ये सब दिमाग में मत लाइए कि रेफरेंस लाइन क्या होता है, ये मैं समझाऊंगी, आप पहले लिखो। नंबर 4 क्या है? रेफरेंस लाइन की डिग्री निकालना है। फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द रेफरेंस लाइन। नंबर 5, सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक चीज को रखना। तो सुपर इम्पोज द सेंटर ऑफ द हाउस मैप विथ द सेंटर ऑफ द वास्तु चक्र। Superimpose the center of the house map with the center of the वास्तु चक्र या शक्ति चक्र, जो भी आप कहते हो उसको। इस स्टेप का मतलब क्या है? घर का जो सेंटर निकला था और चक्रा का एक सेंटर, क्या चक्रा का सेंटर कोई लोकेट कर पा रहा है? ब्रह्मा जी लिखे हैं ना, ब्रह्मा जी में ना एक प्लस साइन सा दिया हुआ है, तो वो जो सेंटर, वो सेंटर और हाउस मैप का सेंटर एक दूसरे के ऊपर रख देना है। लास्ट पॉइंट क्या था? 5th पॉइंट सुपर इम्पोज वाला ही 5th पॉइंट था ना। सुपर इम्पोज द सेंटर ऑफ द हाउस मैप विद द सेंटर ऑफ द वास्तु चक्र। सुपर इम्पोज द सेंटर ऑफ द, एनीवेज मैं ये चीज ना एक्सप्लेन भी कराऊंगी जगदीप जी, फिर भी आप लिख लीजिए। सुपर इम्पोज द सेंटर ऑफ द हाउस मैप विद द सेंटर ऑफ द वास्तु चक्र। लास्ट पॉइंट लिखिए,
Superimpose the reference line degree. Superimpose the reference line degree with the degree on the Vastu Chakra. Superimpose the reference line degree with the degree on the Vastu Chakra. व्हाइट बोर्ड को जाने से पहले ना मैं ये पॉइंट एक बार आपको समझा देती हूँ, फिर मैं जाती हूँ। इसका मतलब क्या है आपको पता है? जब भी हम कभी भी ग्रिडिंग करते हैं ना, हमें ओवरलैप करवाना होता है चीजों को। आप लोगों ने पजल्स तो खेले हैं ना, पजल्स में हमें ब्लॉक्स को फिट करना होता है। तो यहाँ पे फिटिंग किस तरीके से होती है? दो तरीके से। पहले में क्या, जो आपका हाउस मैप का सेंटर निकला था उसके ऊपर चक्रा का सेंटर लाके रख देना है, राइट? सेकंड में आप क्या करोगे, एक रेफरेंस लाइन आपने ड्रॉ की होगी ना, उसमें एक डिग्री लिखा होगा। वो डिग्री, सपोज मान लीजिए उस पे आपने 200 डिग्री लिखी है, तो वास्तु चक्र में जहां पे 200 डिग्री है उसको लाके उस लाइन के ऊपर रख देना है। मैं रिपीट करती हूँ, दोनों सेंटर को ऊपर ऊपर रखना है, एक के ऊपर एक रखना है, ये समझ आ गया? दैट इज प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड। रेफरेंस लाइन की ना एक डिग्री होगी, अभी वो हम सीखेंगे कि कैसे डिग्री निकालते हैं। मान लीजिए उसकी डिग्री आई 200, तो आपने अभी वास्तु चक्र देखा है, वो शक्ति चक्र, शक्ति चक्र में ना डिग्रीज लिखा है 0, 10, 20, 35। देखिए सब, जहां पे 200 डिग्री लिखा है वो 200 डिग्री की लाइन और आपके हाउस मैप के ऊपर रेफरेंस की लाइन दोनों एक के ऊपर एक आ जानी चाहिए। जैसे आ जाएगी आपका घर ग्रिड हो जाएगा। सपना जी, मैंने तो बताया ही नहीं है रेफरेंस लाइन कैसे डालते हैं। मैं बता रही हूँ कि आप समझो कि मैं बताऊंगी। अभी आपको ये वाला पॉइंट समझ आया? कुछ तो एक रेफरेंस लाइन होगी, उसकी कुछ डिग्री होगी, उस डिग्री के ऊपर आपको वास्तु चक्र का जो डिग्री लिखा होगा ना 200, 200 को 200 के साथ मैच कर जाना है। इतना तो समझ आया ना, सेंटर को सेंटर के साथ, लाइन के ऊपर जो डिग्री लिखी होगी चक्र की उसी डिग्री के साथ लाइन को जाके फिट कर देना। पहले आप लास्ट के 2 पॉइंट समझ जाओ, फिर मैं जब एक्सप्लेन करूंगी ना और ज्यादा स्मूथली समझ पाओगे। स्पेशली जिनको मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ वो हाँ या ना बोल दे, जो कैमरा पे नहीं है मैं क्या करूं उनके लिए। ठीक है, गुड। चलो अनदर 10 मिनट्स, बड़े ही आराम से शांति से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। आई नो आपको हंड्रेड्स ऑफ डाउट्स आएंगे, तो डाउट्स को रखिए अपने पास। अभी मैंने जो पॉइंट्स लिखवाए हैं हमेशा याद रखिए ग्रिडिंग करते वक्त, और कुछ भी चीज दिमाग में नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए। कंफ्यूज होना यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ जाता है, इसलिए दिमाग को पूरा शांत रखिए। मैं जो कह रही हूँ बस उतना आपको करना है, दैट्स इट। ठीक है, उस और कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है यहाँ पे इफ नोज बट, क्योंकि ये मेरे लिए एक फ्री क्रैश कोर्स है। मैं ऐसा, अगर क्लास होती तो मैं इससे पहले बहुत सारी चीजें समझा चुकी होती कि आप पकड़ लेते, लेकिन मुझे अभी आपको बताना है कि ग्रिडिंग कैसे करनी है, राइट? तो अभी बिना कोई कंफ्यूजन रखे बस जितना मैं प्रोसेस आपको समझा रही हूँ उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि एक हाउस मैप तैयार रखो या प्रिपेयर योर हाउस मैप। मान लीजिए ये मेरा एक हाउस मैप है, डू यू अग्री? चलते चलिए मेरे साथ ही प्रोसेस में चलते रहिए, मत सोचिए कि मेरा घर ऐसा दिखता है, फॉरगेट इट, आपका घर कैसे दिखता है, ये किसी का घर है। ठीक है, क्या करना है? स्टेप 2 क्या कहता है? फाइंड आउट द सेंटर। कैसे सेंटर निकालते हैं ये देखिए, 4 कोण होते हैं। ऑल ऑफ यू फोकस ऑन द स्क्रीन, बाद में आप नोट्स बना लीजिए।
वैसे भी ये रिकॉर्डिंग आपको मिलती ही रहती है। यहाँ पे फोकस करिए, 4 कोण होते हैं किसी भी घर के, राइट। जब भी आप कोई चीज समझते हैं, सर के ऊपर हाथ रख के समझेंगे तो वो समझ नहीं आएगा। रिलैक्स। 4 कोण होते हैं, ऑपोजिट कॉर्नर्स को कनेक्ट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा पहला डायगोनल। दूसरे ऑपोजिट कॉर्नर्स को कनेक्ट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा दूसरा डायगोनल। क्या ये आपका सेंटर बन गया? ठीक है। अब आप सोचिए, क्या आप अपने नक्शे पे सेंटर बना सकते हैं? चलो, तीसरा, ड्रॉ द रेफरेंस लाइन। क्या होता है ये रेफरेंस लाइन? ध्यान से सुनिए। रेफरेंस लाइन निकालने के बहुत तरीके हैं, बट इजीएस्ट वाला तरीका मैं आपको बता रही हूं। मान लीजिए यहां पे आपका एंट्रेंस है, याद है जब मैंने आपको मैप बनाने को कहा था, मैंने कहा था कि एंट्रेंस के बाहर इस तरह से एक एरो सिंबल बना देना अंदर घुसते हुए। याद है? जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया था आपको याद है, जब भी आप अपनी एंट्रेंस को रिप्रेजेंट करोगे उसके बाहर अंदर की तरफ एक एरो मार्क बना देना। सबने बनाया है ये एरो मार्क? ठीक है। जिन्होंने बनाया भी नहीं है, यू रिमेम्बर दिस कॉन्सेप्ट? एक सेकेंड, चलो। हाँ, काफी लोग अब मुझे दिख रहे हैं। ये याद है ना, मैंने एक एरो मार्क बोला था जो अंदर की तरफ पॉइंट आउट करता है कि ये आपकी एंट्री है। जिस डायरेक्शन पे ये एरो मार्क जाता है उसी डायरेक्शन में सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन आपको ड्रॉ कर देनी। दिस इज कॉल्ड एज योर रेफरेंस लाइन। मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट करती हूँ। जब भी मैंने आपको घर का नक्शा बनाने को बोला था, मैंने कहा था कि अंदर की तरफ एक एरो साइन से आप इंडिकेशन दे देना कि ये घर के अंदर जाने का रास्ता है, राइट। जिस डायरेक्शन में आपका ये एरो साइन है, सेंटर से उसी डायरेक्शन की तरफ आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे तो एंट्रेंस यहाँ पे बना हुआ है। मान लीजिए किसी का एंट्रेंस यहाँ पे है। चलिए कपल ऑफ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। किसी का एंट्रेंस यहाँ पे है, किसी का एंट्रेंस यहाँ पे है, तो वो क्या करेंगे? उनका एरो तो ऐसा है, उनका एरो ऐसा बनेगा, तो उनकी रेफरेंस लाइन कैसी होगी? ऐसे होगी। क्लियर? एंट्रेंस में अंदर घुसते हुए आपने जो एरो बनाया था, सेंटर से उसी दिशा से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको कहते हैं रेफरेंस लाइन। जसविंदर जी, प्रशांत जी, सोनल जी, सुरेखा जी, वैशाली जी, नैना जी, आशीष जी, मैं इतने लोगों को फिलहाल एट ए टाइम स्क्रीन पे देख पा रही हूँ। हाँ या ना? गुड टू गो? शैल वी प्रोसीड? चलो, मैं ये ब्लू कलर वाला इरेज कर देती हूँ। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। इतना समझ आ गया रेफरेंस लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था? रेफरेंस लाइन की डिग्री लाओ। कहां से लाओगे रेफरेंस लाइन की डिग्री? क्या करेंगे? ये आपकी एंट्रेंस है ना, एंट्रेंस के बाहर खड़े हो जाइए। एंट्रेंस के बाहर खड़े हो जाइए और अपने मोबाइल फोन को इसी एरो मार्क के डायरेक्शन में पकड़ के खड़े हो जाइए। एंट्रेंस के बाहर खड़े हो जाइए और इसी एरो मार्क के डायरेक्शन में ही खड़े हो जाइए। जो भी डिग्री आती है वो आपके रेफरेंस लाइन की डिग्री होती है। मान लीजिए ये डिग्री आई 130, आपकी रेफरेंस लाइन पे आप लिख देना 130। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, रेफरेंस लाइन की डिग्री कैसे निकाली जाती है? एंट्रेंस के बाहर खड़े हो जाना और अंदर की तरफ देखना, क्योंकि ये एरो मार्क भी तो अंदर की तरफ ही देख रहा था ना। एंट्रेंस के बाहर खड़े हो जाना, अंदर की तरफ देखना, मोबाइल कॉम्पास में जो भी डिग्री आती है वो होता है रेफरेंस लाइन की डिग्री। किस तरीके से खड़े होना है?
जब आपके घर में गेस्ट्स आते हैं वो कैसे खड़े होते हैं? आपके दरवाजे के सामने ही खड़े होते हैं, दरवाजे को मुंह करके खड़े होते हैं, है ना? आप भी वैसे दरवाजे से बाहर निकल जाना, दरवाजे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, हाथ में कंपास पकड़ लेना, अंदर की तरफ देखना, जो भी डिग्री आती है आपके फोन पे वो आप लिख देना। दैट इज कॉल्ड एज द रेफरेंस लाइन डिग्री। अगेन आप लोग को जिनका नाम मैंने लिया था, मैं आप लोगों को ही देख पा रही हूँ। क्लियर, गुड टू गो। अब सवाल ये आता है क्रॉस वेरीफाई कैसे करें कि ये डिग्री 130 सही है या नहीं। हो सकता है कि आपके घर के अगल बगल में लिफ्ट हो, आयरन बार हो, आपका सेफ्टी गेट आयरन ग्रिल का बना हुआ हो, तो फ्लक्चुएशंस आ जाएंगे, है ना? तो आप क्या करोगे, अपना कॉम्पास लेके पार्किंग लॉट या ग्राउंड फ्लोर में चले जाना। किसी के आसपास खड़े होने की जरूरत नहीं है, सबसे दूरी में खड़े रहना, कार के पास भी नहीं खड़े हो रहना है। और इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने ये डिग्री ली थी, उसी डायरेक्शन में खड़े होके चेक करना कि वो 130 आता है या नहीं। या फिर आप क्या करना, रास्ते पे चले जाओ, रास्ते पे चले जाओ। ऑब्वियसली जब गाड़ियां चल रही हैं तब मत जाइए। रास्ता इन द सेंस नॉट द एग्जैक्ट मेन रोड, आपके घर के सामने जो भी रास्ता आता है वहां पे चले जाइए। इलेक्ट्रिक पोल से दूर रहिए, आयरन पोल से दूर रहिए, रास्ते पे चले जाइए और रास्ते पे खड़े हो जाइए इस तरीके से, और इसी डायरेक्शन में अंदर की तरफ देखिए। सेम डायरेक्शन आपका सेम रहना चाहिए देखने का। यहाँ पे भी 130 आना चाहिए। अगर इन सब जगहों पे 130 आता है तो यहाँ पे भी जो 130 आया है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी फ्लक्चुएशंस। कोई भी मैग्नेटिक इंटरफियरेंस नहीं है। Is this part clear to everyone? समझ आया सबको? अब इतना समझ आ गया ना सबको? ठीक है। इसको कहते हैं हमने अपने घर का ग्रिडिंग करने के लिए बेस तैयार कर लिया, सेंटर निकाल लिया, रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली, रेफरेंस लाइन की डिग्री ड्रॉ कर ली। अब आता है उस प्रिंट आउट का काम। ठीक है, अब आता है उस प्रिंट आउट का काम। तो दोबारा चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। अब एक फ्रेश स्क्रीन की तरफ मैं चली जाती हूं। ये है घर का नक्शा, इसका सेंटर भी निकाल लिया। जो भी लिखा था मैंने प्रीवियस स्क्रीन पे, मैं उसको दोबारा से लिख लेती हूँ। और क्या था, 130 डिग्री आई गेस, यस। अब आप क्या करेंगे, कैन यू सी द सेंटर हियर? सबको दिख रहा होगा। नाउ यू हैव टू फॉलो 2 स्टेप्स। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सुपर इम्पोज क्या, सेंटर ऑफ द चक्र with the center of the house map। याद है आपको जो चक्रा दिया गया है उसका एक सेंटर है, ऐसे ब्रह्मा पे ना ऐसे किया गया है, एक प्लस साइन सा किया गया है। तो आपको ये जो सेंटर है ना, ये आपका जो सेंटर बना है, इस सेंटर को लाके इसके ऊपर रख देना है। यानी कि दोनों सेंटर को एक दूसरे के ऊपर रख देना है। कर पाएंगे आप ये चीज? हाँ या ना, कर पाएंगे ना? ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या कहता है? सुपर इम्पोज रेफरेंस लाइन डिग्री ऑन द हाउस मैप
with the degree on the chakra। इसका मतलब क्या है? रेफरेंस लाइन की डिग्री कितनी है? 130। अब आपको अगर याद है तो उस चक्रा के ऊपर ना ऐसा लिखा है 0, 10, 15, 45, 90। देख रहे हैं आप सब? 110, 180, 225 ऐसा कुछ लिखा है। तो 130 कहाँ पे आएगा? कुछ यहाँ पे आएगा 130, राइट? तो चक्रा को इस तरीके से घुमा देना है। पहले तो आपका चक्रा यहाँ पे ऑलरेडी आके रह चुका है, सेंटर सेंटर के ऊपर मैच कर चुका है। ये आपका चक्रा है। चक्रा का सेंटर और मैप का सेंटर ऑलरेडी दे हैव बीन सुपर इम्पोज्ड। अब आप क्या करोगे? चक्रा का जहां पे 130 आता है, चक्रा का जहां पे 130 आता है वो इस लाइन के साथ सेट कर दीजिए। ठीक है? कर पाएंगे इतना? उसके बाद आप क्या करेंगे? बस मेक श्योर ये दोनों चीज सेट होनी चाहिए, सेंटर सेंटर के साथ, 130 130 के साथ। एक बार ये चीज हो गई, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपको याद है सारे जोन्स के नाम? जोन्स के नाम याद है ना आपको? जहां जहां जोन खत्म होता है वहां पे एक एक डॉट लगा दीजिए। हंड्रेड 130 कौन से जोन में आता है बताइए? 130 कौन से जोन में आ रहा है? देखिए सब, साउथ ईस्ट में है ना? तो ये आपने साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, NNW, इस तरीके से आप डॉट 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 करके 16 जोन्स में अपने घर को डिवाइड कर देना। उसके बाद उस चक्रा को हटा दो। चक्रा को हटाने के बाद सेंटर से वो जो डॉट्स आपने निकाले हैं उनको ज्वाइन कर दो। ठीक है? और ये आपका घर डिवाइड हो गया 16 डायरेक्शंस में। और अगर 16 के बीच में भी आप और एक मिड पॉइंट निकाल लेते हो तो वो 32 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्या ये चीज सबको समझ आई? नॉर्मली जो लास्ट वाला डॉट 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 करना है ये तो स्टेंसिल्स जैसे हम मार्क करते हैं ना स्टेंसिल्स में, कि यहाँ पे ये जोन खत्म हुआ एक डॉट, ये जोन खत्म हुआ एक डॉट, ये जोन खत्म हुआ एक डॉट, उसके बाद उठा देना है और सेंटर से लाइंस को इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। बस आपके घर की ग्रिडिंग हो गई। अब आपको देखना है कहाँ पे आता है आपका टॉयलेट, आपका किचन का गैस बर्नर, टॉयलेट का टॉयलेट पॉट। किचन का हमेशा गैस बर्नर ही देखा जाता है, टॉयलेट का टॉयलेट पॉट देखा जाता है, एंट्रेंस के नंबर्स क्या है वो देखा जाता है। अगर सही है तो ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, गलत है तो आपको ट्रीटमेंट पता है क्या करना है। ठीक है? डोंट वरी, ये वीडियो यूट्यूब पे ही है। जितने लोग अभी स्क्रीन पे है, बेसिक प्रिंसिपल उनको समझ आया या नहीं? समझ आया कैसे करना है? बस इस तरीके से हमारा घर ग्रिड होता है। एक बार आपको घर की सही ग्रिडिंग पता चल गई, उसके बाद आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ, आप क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे कि मेरी ग्रिडिंग सही है या नहीं? रिमेंबर मैंने आपको क्या कहा था? सेंटर पे खड़े होके अपने एंट्रेंस की तरफ देखना कितनी डिग्री आती है, ग्रिडिंग करने के बाद भी देखना उतने ही डिग्री में आपका एंट्रेंस होगा।
थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्या पता आपके हाथ हिल गए होंगे। बट मान लीजिए अगर आपका एंट्रेंस साउथ में आता है तो वही साउथ 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 वेस्ट या साउथ साउथ ईस्ट में ही रहेगा, नॉर्थ तो कभी नहीं होगा। सेंटर से अगर आपकी एंट्रेंस साउथ पे आ रहा है तो वो ग्रिडिंग के बाद भी साउथ ही होना चाहिए, नॉर्थ तो कभी नहीं हो सकता, बस थोड़ा सा आसपास में हो सकता है। ठीक है, तो ये है ग्रेडिंग का प्रोसेस। बाकी तो थियरी आपको पता ही है, और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं आपको पता है, आपको पीडीएफ्स भी दिया गया है। कल जो हमारा क्लास होगा वहां पे मैं लेकर आऊंगी 3 मैप्स, और हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ग्रेडिंग की है, और ग्रेडिंग करने के बाद ट्रीटमेंट हम कैसे देख के करते हैं, कैसे पता करते हैं कि कहाँ पे क्या है और कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। नैना जी, एंट्रेंस के ट्रीटमेंट डिस्कस कर लिया? किस चीज की पीडीएफ नहीं मिली? मिली है, कल ही भेजा था, आप ग्रुप में है। ट्रीटमेंट की एक पीडीएफ होगी, जाके आप सर्च करिए डॉक्यूमेंट सेंट में। बाकी सबको पीडीएफ मिली है। आपने देखा कि टॉयलेट किचन के नीचे किस तरीके से स्टोन रखा गया है, वॉल माउंट टॉयलेट को किस तरीके से ट्रीट किया गया है, और एंट्रेंस की भी एक फोटो है कैसे पट्टी लगाई गई है। एंट्रेंस को पट्टी कैसे लगाना है, जो हमारा नीचे का चौखट होता है ना, बस उसी नीचे के चौखट पे ही लगाना होता है। इसकी फोटो भी है वहां पे, बस आपको पता करना है कि कौन से नंबर पे आता है आपका एंट्रेंस। हाँ, कल का जो क्लास है, कल 2 क्लासेस नहीं होंगे, सिर्फ एक ही क्लास होगा, और क्लास होगा 5:30 से। सारे एक साथ ही आएंगे, द अदर बैच एंड दिस बैच एज वेल, एक ही साथ क्लास होगा। थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैथ्स डिस्कस होंगे तो थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, लेकिन एक साथ ही होगा। ठीक है? नहीं, टेप्स हमेशा 4 इंच की होनी चाहिए। अगर 2 इंच की है तो आप उसको सुपर इम्पोज करके थोड़ा चौड़ा बनाइए, 2 इंच बहुत छोटी है। एटलीस्ट 3-3.5 इंच की तो होनी ही होनी चाहिए। चलिए, ये था अब तक का क्लास। मैंने कर दिया है म्यूट। जो लोग मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, अगर उनको कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। मैम अगर बाई चांस कल की क्लास मिस हो जाती तो इसका वीडियो भी रहेगा यूट्यूब पे? हाँ, कल स्टार्टिंग है ना, तो कल हाँ पहले यूट्यूब पे रहेगा, यूट्यूब से फिर मैं फेसबुक में रेफर कर दूंगी। हाँ, और यूट्यूब जो पेड क्लासेस है वो कब से स्टार्ट है आपकी, उसका भी प्लीज डाल दीजिएगा। 13th को। वो पीडीएफ बनाया नहीं है, बस इस बार वो पोस्टर की जगह मैं पीडीएफ कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी, बस वो बना नहीं तो मैं भेज नहीं रही हूँ। कंटेंट तो वही है, बट हाँ टाइमिंग भी यही रहेगा? टाइमिंग टाइमिंग अगर हिंदी क्लास है तो मैम 4 से 5:30, हिंदी का 4 से 5:30, 6 बजे तक जा सकता है। इंग्लिश क्लास है तो 7 to 8:30। मैम मेरा तो जॉब चालू है 5:30 बजे तक। मेरा अच्छा, भी यही इशू रहेगा। 6 बजे मैम हिंदी का थोड़ा चेंज कर लीजिए टाइम। 6 बजे नहीं, टाइमिंग यही रहेगा, मैं सिर्फ स्लॉट्स चेंज कर सकती हूँ। तो फिर मैं मुझे कोशिश देखना कीजिए। पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश का तो इस बार मैं ऐसे ऑल्टरनेट डेज में नहीं रख रही हूँ, सेम डेज में ही दोनों क्लासेस रख रही हूँ। तो इसलिए एक 4 से 6 बनाया और दूसरा 7 से 9 बनाया है। 7 से ऑफिशियली 1.5 घंटा लिखा जाता है, पर वो हो जाते हैं 2 घंटे, और बीच में 1 आवर का गैप, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े क्लासेस होते हैं इस वजह से। उसका वीडियो रहेगा हमारे पास? हाँ मैम, आपके पास लिमिटेड टाइम पीरियड तक रहता है। नहीं मतलब अगर हम सपोज टाइम जैसे हमें नहीं सूट कर रहा तो हम थ्रू सीखना चाहे तो? हाँ, सिर्फ वीडियो परचेज करके आप सीखना चाहें तो। नहीं मतलब पूरा कोर्स ज्वाइन करेंगे, इनकेस अगर कर लिया तो ठीक है, जैसे ऑफिस का इशू रहता है। रहेगा मैम, आपके पास रहेगा, बट इट इज नॉट फॉर लाइफ टाइम। वीडियो जो है वो रहेंगे, तो मुझे देखना पड़ेगा। क्लास मिस हो जाता भी नेक्स्ट हाँ, मॉर्निंग उसकी रिकॉर्डिंग इतना मिल प्यारा जाती है, बोलती थी। उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है।
मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 7 to 9 शायद इसके लिए ही जाएगा। मैम अल्टरनेट डेज पे कर लीजिए, मुझे एक दिन टाइम इंग्लिश नहीं, एक दिन हिंदी। मेरा चलता था पहले, पर अब मैं नहीं करना चाहती, बहुत लंबा टाइम निकल जाता है उससे। मैंने उसको ऐसे कर दिया, ठीक है, और ऐसा कटोरी शेप का आता है। मैडम हाँ जी, अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और हाँ। वो यूज नहीं हो रहा है, हाँ। तो क्या उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? एटलीस्ट आप ट्रीट करके ना यूज करें तो बेटर है। आपको पक्का Treat पता है करके ना ना कि वो use नॉर्थ करें। ईस्ट में ही है? हाँ, लगता है, मैंने नहीं लगेगा घर का नहीं, एंड में है। आप मैप बनाइए उसको, ट्रीट करने से हाँ हाँ पता चल जाएगा। जो भी है आप उसको ट्रीट कर दीजिए, जैसे भी पेंट या टेप लगाना है ट्रीट कर दीजिए, फिर आप उसको ना भी यूज करें तो भी चलता है, पर एटलीस्ट ट्रीट तो करिए। मैम जो आपने एंट्रेंस ली है, अच्छा, एक सेकेंड आशु जी, मैं आ रही हूँ। सुकांत जी, हो गया या हाँ। आपका कोई डाउट रहा? और एक डाउट है। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। अगर नॉर्थ वेस्ट में किचन है हाँ, तो वो तो अच्छा है। आधा अच्छा नॉर्थ है, वेस्ट में kitchen आधा अच्छा है, आधा थोड़ा, बुरा है। हाँ आधा बुरा है एक्चुअली। हाँ, वो उसका जो ओवन है वो वेस्ट साइड में है। आप एक बार ग्रेडिंग कर लीजिए, उसकी भी आप ट्रीटमेंट देखिए, जो बेसिक ट्रीटमेंट्स होती है ना, आप सर वो तो कर ही लीजिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है मैडम। ओके। आशु जी कहाँ गए? हाँ Thank आशु you. जी बोलिए। मैम जैसे आपने कहा था कि जो हमारी एंट्रेंस है हाँ हाँ, उसके सामने हमारा 130 डिग्री आएगा। एंट्रेंस के बाहर खड़े रह के, ऋतुजा अंदर, जी हाँ, प्लीज खुद को म्यूट करेंगे। हाँ, अगर आप जैसे एंट्रेंस के इसके बाहर बाहर खड़े खड़ा हूँ होके सामने देख रहे हैं तो वो तो 130, हाँ हाँ 130 आएगा, हाँ। चाहे वो मेरी एंट्रेंस नॉर्थ में हो या ईस्ट में हो या साउथ में हो वेस्ट ना में हो। ना ना, वो तो कर रहा हूँ मैं। तो आपका जो आएगा, आपका जो आएगा आप वही लिखोगे ना। हाँ, वही लिखूंगा ना मैं, वो उसके हाँ, ऊपर जो एंटर है। ठीक है मैम। हाँ। मान लीजिए अगर आपकी एंट्रेंस नॉर्थ पे आती है, हाँ तो जी, आपकी वो जो डिग्री है ना, वो 180 के आसपास आएगी। यस मैम, ऑब्वियसली उल्टी आएगी ना। उल्टी आएगी, उल्टी आएगी। राइट। ओके, तो यही थोड़ा कंफ्यूज था मैं। इसलिए कहा था कि जो मैंने आपको लिखवाया है ना, क्या उसी हाँ जी, चीज को ही आप पूरे फॉलो करिए, यू विल बी एबल टू वर्क आउट ऑन दैट। ओके मैम, एक दो बार कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके मैम, ओके। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये भी था मैम, हाँ। अगर हो सके तो अल्टरनेटिव डेज, क्योंकि सबका इशू जॉब का होगा, फिर वो देखिए हिंदी वाला। ऑल्टरनेट डेज हाँ, में पहले किया करती थी, इस बार मैं नहीं करना चाहती। द रीजन बीइंग कि बहुत लंबा समय चले जाता है, एक हाँ, महीना चले जाता है, हाँ, तो एक डेढ़ महीना लग चला जाएगा आपका। बहुत लंबा चला जाता है। तो इसलिए इस बार मैं लाइक ये रिकॉर्डिंग वाला जो है ना, इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग द क्लास यू कैन बाय द रिकॉर्डिंग्स, ये वाला ऑप्शन भी मैं लेकर आने वाली हूँ। इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्लासेस को, तो आप रिकॉर्डिंग्स परचेज कर सकते हैं। नहीं, अच्छा, जो जैसे मैंने कोर्स ज्वाइन किया, हाँ ठीक है, अगर मैं बाई चांस क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ तो मुझे यूट्यूब पे तो वो मुझको मिलेगा ना पर्टिकुलर हाँ, टाइम आप पे? देखिए जो रिकॉर्डिंग्स खरीदेंगे उनको अलग से रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, क्योंकि वो तो क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। और अच्छा, 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 जो क्लास अलग है, रिकॉर्डिंग अलग है? हाँ, अगर आप क्लास भी अटेंड कर रहे हैं फिर भी आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगा, दोनों को रिकॉर्डिंग्स मिलेगा। लेकिन जो रिकॉर्डिंग्स सिर्फ लेते हैं उनका तो क्लास से कोई लेना देना नहीं है, वो तो सेल्फ स्टडी करेंगे ना। जो सिर्फ रिकॉर्डिंग लेते हैं वो सेल्फ स्टडी करेंगे, और अच्छा, जो समझ गया। जो क्लासेस लेंगे, जो क्लासेस लेगा उसको दोनों मिलेगा, दोनों और जो मिलेंगे। जो केवल वीडियो रिकॉर्डिंग परचेज करना चाहेगा वो सेल्फ लेके सेल्फ स्टडी कर हाँ लेगा हाँ बस। हाँ, और उसमें ओके, लाइक आई एम देयर फॉर द सपोर्ट वगैरह सारा मिल जाएगा। लेकिन जैसे 1-to-1 इंटरेक्शन ऐसा जो हाँ, क्लास में ऑन हाँ, डेली बेसिस हो रहा है, वो नहीं हो पाएगा। वो शायद हो सकता है कि मंथ में एक बार हो जाए, बट आई विल बी देयर टू सॉल्व द क्वेरीज। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया उनको, ओके, ओके, ओके मैम, ऐसा ओके। नहीं है। पीडीएफ तो मिलेगा ना मैम उसके साथ? हाँ, बेसिक पीडीएफ मिल जाएंगे मैम आपको। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि वीडियो देख के नोट्स बनाएंगे आप।
वो तो ठीक है, जैसे कुछ होता है ना मेजर, जैसे कुछ भी होते एक आधा बेसिक बेसिक मिल जाएंगे, बेसिक्स, यस यू कैन से बेसिक्स। हाँ हाँ मिल जाएंगे। ठीक है। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलिए। मैम मेरा नॉर्थ ईस्ट में ना रेड कलर का सोफा सेट पड़ा है, क्या मैं उसके ऊपर कवर चढ़ा के कोई और कलर का कर सकता हूँ उसको? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने ग्रीडिंग कर ली है? नहीं ग्रीडिंग नहीं की है, बट नॉर्थ ईस्ट में है ये ठीक है, कंफर्म तो है। आप ले आइए क्रीम कलर का एक कवर क्लॉथ ले आइए, उसको कवर कर दीजिए, ओके हो जाएगा। नथिंग टू बी वरीड अबाउट। थैंक यू मैम। ओके, और किसी को कोई डाउट है? हाँ जी मैडम। हमारे घर का एंट्रेंस सेंटर में है। क्या है? 2 डोर है घर का एंट्रेंस जो है ना। हाँ 2 डोर बीच हाँ? में आते हैं, तो उसकी डिग्री कैसे निकालें? समझ नहीं आया। 2 एंट्रेंस है आपके? हाँ जी हाँ जी। हाँ तो एक एंट्रेंस से ही आप रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, दोनों एंट्रेंस से क्यों रेफरेंस लाइन लेना है? एक एंट्रेंस से ही रेफरेंस लाइन लेना है, किसी एक एंट्रेंस को पकड़िए। एक एंट्रेंस से सेंटर निकालना, सेंटर नहीं निकालना, रेफरेंस लाइन निकालनी है। डिग्री। हाँ हाँ डिग्री। तो ये वो जो एंट्रेंस है, क्या आपके वो पास पास है या आगे पीछे है? हाँ जी। आपके जो वो एंट्रेंसेस हैं, क्या वो पास पास है या आगे पीछे हैं? पास पास है। हाँ तो पास पास है तो किसी भी एंट्रेंस से निकाल लीजिए ना, डिग्री तो सेम आएगी। ठीक है। आप सिर्फ एक ही एंट्रेंस बोलो, एक ही एंट्रेंस को पकड़ के ही आप रेफरेंस निकालो। ठीक है जी। नैना जी बोलिए। मैम आप खुद को अनम्यूट करिए प्लीज। मैम मेरा घर ना 3 मंजिली है, फर्स्ट हाँ। थर्ड, तो हाँ। जो मैप हमने बनाना है वो हर एक मंजिल का अलग बनाना पड़ेगा जैसे। जी, हर एक का अलग बनाना पड़ेगा। और ये सब भी हर एक का अलग अलग करना पड़ेगा जैसे हाँ रेफरेंस। हाँ, रेफरेंस लाइन सबकी सेम हो जाएगी, रेफरेंस लाइन तो सबकी सेम निकलेगी, लेकिन ग्रेडिंग तीनों की अलग करनी पड़ेगी। हाँ जी हाँ जी ठीक है मैम, ठीक है जी, थैंक यू। प्रशांत जी बोलिए। हाँ मैडम, ये दोनों प्लॉट की और हाउस की दोनों की ग्रीडिंग अलग अलग निकालेंगे? जी हाँ, प्लॉट की इसलिए निकालनी है अलग से क्योंकि प्लॉट में आपको पता चल जाएगा कि आपकी बोरिंग कहाँ पे है, अंडरग्राउंड चेम्बर्स कहाँ पे है, किचन चेम्बर्स कहाँ पे है, वो कंस्ट्रक्टेड मैप से पता नहीं चलता। और ये W2, 3, 4 में अगर टॉयलेट है तो अपन क्या करें? व्हाइट कलर का टेप इस्तेमाल करेंगे। व्हाइट कलर का? हाँ W2, W3, 4 में है। हाँ व्हाइट व्हाइट। नहीं, इससे मैडम लॉस क्या है? कोई लॉस नहीं है सर, वो तो ओवरऑल देखना पड़ता है कि आपके घर में बाकी सारी चीजें कहाँ पे कैसी रखी हैं, कुछ नहीं, आप बस इसको ट्रीट कर दीजिए। हाँ, ये कोर्स कब से शुरू हो रहा है? 13th ऑफ सितंबर से। आज सैटरडे है, नेक्स्ट कमिंग मंडे के नेक्स्ट मंडे। हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके। मैम जैसे एंट्रेंस के बिल्कुल सामने बालकनी आ जाती है, एंट्रेंस के सामने बालकनी कैसे आ जाएगी? हमने एंट्रेंस का डोर खोला, हाँ हमारा ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम की जो बालकनी है, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वहां से दिखती है, तो उसके लिए वो ठीक है कि उसके लिए भी कुछ करना होता है? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, उससे कोई परेशानी नहीं है। ओके, वहाँ का स्लाइडर दिखता है ना, मतलब बालकनी का स्लाइडर वहां से ओपन होता है। इट्स ओके बहुत सारे आज के डेट के सारे हाई राइज अपार्टमेंट्स में ना, आप जैसे ही मेन डोर ओपन करते हैं तो मतलब सामने का बालकनी और उनके विंडोज विजिबल रहते हैं। यस यस यस, इट्स ओके। बस आपके किसी भी जोन में ना एंटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ओके मैम, जैसे अभी किसी ने पूछा, आशीष जी ने पूछा था कि उनके घर में रेड सोफा है, तो हम ये भी चीज देखेंगे, सोफा का कलर्स वगैरह भी देखेंगे? हाँ, इसीलिए तो आपको लिखवाया था ना, अवॉइड मतलब वो रंग वहां पे नहीं आना चाहिए। वॉल की कलर्स देखेंगे हम जस्ट ना, वॉल देखेंगे, कर्टन्स देखेंगे, आपके ऑब्जेक्ट्स के कलर देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। बेडशीट्स भी उसमें सब कुछ रहेगा? बेडशीट्स देखिए वो तो
2-3 दिन, मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते में तो चेंज हो जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसको इतना नहीं देखेंगे, लेकिन कर्टन्स तो 1 महीने तक हाँ वो तो परमानेंट। ठीक, थैंक यू। ओके जी। कौन मैडम? पूछ रहे थे? मैडम, हाँ मैं। हाँ पूछिए पूछिए। हाँ, वो जो स्टीयर का जो वॉल है ना, स्टीयर का साइड में जो वॉल है, हाँ। उस वॉल में अगर रैक होगा तो कोई प्रॉब्लम आएगा? स्टेयर्स के नीचे है या स्टेयर के ऊपर है? ऊपर नीचे नहीं है, साइड में, स्टीयर का साइड में, चलेगा। साइड का वॉल में रैक है। क्या है उस रैक चलेगा? में? है तो शू का रैक है। हाँ चलेगा, इट इज फाइन, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। ओके, थैंक यू मैडम। ओके। आशु जी, आपको कुछ पूछना है? और एक क्वेश्चन है, हाँ हाँ पूछिए पूछिए। जो हमारा फर्श होता है, हाँ उसके ऊपर संगमरमर का जो फर्श है उस पे रेशियो होते हैं, वो रेशियो सही रहते हैं या बिल्कुल प्लेन फर्श होना चाहिए? जैसे जो हमारा फर्श होता है हाँ उसमें संगमरमर पत्थर का है, व्हाइट हाँ। कलर का है, हाँ उस पे रेशियो होते हैं ब्लैक या थोड़े येलो चलेगा, ये वो तो वेन्स होते हैं उन हाँ वेन्स, हाँ, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ना, उसमें कोई प्रॉब्लम। ओके मैम। हेलो मैम। क्वेश्चन और था, एक हाँ क्वेश्चन हाँ और था हाँ मैम। मेरा जो किचन है मेरा साउथ ईस्ट में आता है, बट उसका जो काउंटर टॉप है वो ब्लैक कलर का है, मार्बल। हाँ, तो आप ग्रीन कलर का पत्थर लगाएंगे। ग्रीन कलर का पत्थर, यानी सारा चेंज करना पड़ेगा मुझे? नहीं, आप जी। वो पीडीएफ देखिए, सिर्फ गैस बर्नर जितना चौड़ा है उतना ही आपको वो पत्थर खरीद के लाना है। ओके ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है मैम। हाँ जी। मैम, साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो 4 इंची का पेंट करना पड़ेगा। मैम, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में क्या आ रहा है आपका? टॉयलेट। आपने घर को ग्रेड किया है? जी 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 पक्का पूरा प्रॉपर साउथ वेस्ट में आता है? जी जी। हाँ, तो वेस्ट कलर से आप करेंगे। ये येलो कलर से करेंगे तो 4 इंची का 3 इंची का? 4 इंचेस का करिए, बेटर है। जी, आज 3 इंची का किए है ना तो 4 इंचेस का करिए, बेटर है। जी। और मेरा बेडरूम ना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है। ओके। तो उसको भी ट्रीट करना पड़ेगा? बेडरूम जब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आता है तो आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना। ओके। मतलब अगर आपने ग्रिड किया है और वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, तो मैं कभी भी ये एडवाइस नहीं करती कि आप उस पे कोई बेडशीट लगा दीजिए, ये करिए वो करिए। सबसे बेस्ट है अपना वो बेड छोड़िए, फोल्डेबल गद्दा लीजिए, अच्छे जगह पे सोने की कोशिश करिए, पर गलत जगह पे तो नहीं सो सकते। पूरा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में? नहीं नहीं, बेटर है आप उसको छोड़ दीजिए। जी, ज्वाइंट फैमिली में है ना, सबको एक एक रूम है। ताकि आपके रूम में बिल्कुल जगह नहीं है? नॉर्थ वेस्ट में थोड़ी सी भी जगह नहीं है? नहीं नहीं, बस थोड़ी सी बालकनी में वेस्ट में है पर थोड़ी सी। जॉइंट फैमिली है तो फिर आपके कमरे का ग्रेडिंग तो अलग होता होगा। नहीं तो मतलब सब एक साथ है ना, तो अलग तो होगा। हाँ, आप कह रहे हो कि जॉइंट फैमिली है, फिर तो अलग हो जाएगा। जी। बेडरूम आप कहीं पे भी बना सकते हैं, लेकिन जहाँ पे मैंने बताया टॉयलेट के लिए बेस्ट लोकेशन है, वहां पे बेडरूम्स नहीं हो सकते। जी जी ठीक है। मुझे पूछना है हाँ जी पूछिए। मैम, हम लोग का साउथ वेस्ट में है टॉयलेट, लेकिन जो साउथ वेस्ट में बेडरूम है उसके साथ अटैच नहीं है। जो कॉरिडोर है, साउथ वेस्ट का जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर से निकल के जाना पड़ेगा साउथ वेस्ट करना में। अच्छा। बेडरूम है साउथ वेस्ट में, तो और साउथ वेस्ट में आपका टॉयलेट है, लेकिन अटैच नहीं है। आपका जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर का वेस्ट में एक कॉरिडोर का जो एंट्रेंस है, वहां से जाके मींस आपका ऐसे यू टर्न लेके जाना पड़ेगा। वेस्ट तो फिर का आपके जो घर का, लेकिन वो साउथ वेस्ट ही है ना?
हाँ साउथ वेस्ट ही है तो, लेकिन जो बेलकनी है वेस्ट के तरफ, बेलकनी लॉन्ग बेलकनी है, बेलकनी के साउथ वेस्ट कॉर्नर में है। तो जो एंट्री होके हम लोग बेलकनी में जाते हैं तो उस डोर का जो नीचे का पार्ट है उसको ब्लॉक कर सकते हैं क्या? जैसे आपने कल बताया सेपरेट करना है पूरा। मैम आपने ग्रिड किया है? हाँ हाँ मैंने करके देखा था वो जो आपने आपने बताया ग्रिड था कर ना। लिया है, मैप हाँ बनाया है, ग्रिड किया है? 220 और जो कॉर्नर बताया था ना, डिग्री बताया था ना आपने। आपने मैप ग्रिड कर लिया है 16 डायरेक्शंस में? नहीं वो नहीं किया, लेकिन सेंटर से आपका नहीं, कैंपस ऐसे लेके ऐसे मत दिखा। देखिए, पहले आप ग्रिड कर लीजिए, उसके बाद आप उस चीज को रेमेडी करने की कोशिश करिए। अभी तक आपने ग्रिड नहीं किया है तो बताया नहीं जा सकता कि वो सही है या गलत। आप काटना क्यों चाहते हैं? लेकिन वो कॉर्नर साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही है जो आपने बताया था ना उस दिन, नॉर्थ ईस्ट और साउथ अच्छा, वेस्ट अगर कॉर्नर। आता है तो फिर हाँ आप येलो टेप लगा देना। वही ऐसे जाना पड़ेगा, तो जहां से एंट्री होकर सेपरेट बेलकनी के साथ वो अटैच थे तो उस तो वो आप कट बेलकनी कर को कर सकते। सकते हैं ना, डोर हाँ डोर हाँ के हाँ नीचे। हाँ 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 ठीक है ठीक है। हाँ हाँ अशु जी बोलिए। और एक क्वेश्चन है, हाँ, अच्छा जो हमारा एक्सटेंडेड पार्ट होता है, जैसे सपोज देन हमारा जो प्लॉट है वो 80 यार्ड का है, मतलब फ्रंट 24 और 24 है और लेंथ जो है 80 मान लो, ठीक है। हाँ हाँ जब हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो हम आगे आगे 3 फुट का बढ़ा लेते हैं, हाँ 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 हाँ। तो वो जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो हमारे अंदर काउंट होगा या उसको हम छोड़ यस देंगे? यस यस सर, आपने ये फर्स्ट ज्वाइन किया आप या कल परसों आप आए थे? मैम कल ज्वाइन नहीं कर पाया था मैं, तो ठीक इसलिए है मैंने सर, अब हाँ आप एक बार वीडियो तो देख ही लेना साथ ही साथ। जी सर जब भी हम फ्लोर्स का अलग से बनाते हैं ना, जितनी दूर तक हम उस फ्लोर में चल के जा सकते हैं वो ओके सारा मैप में होना चाहिए। ओके 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 वो सारा मैप में होगा। ठीक है फिर चले। ठीक है, कल मिलते हैं 5:30 को और सारे एक साथ मिलेंगे और हम मैप डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि किस तरीके से आपके जो ग्रिडेड मैप है उस पे हम वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए सी यू देन। बाय बाय। बाय बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट, टेक केयर।